हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये रियल नंबर की तीसरी वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, फार्मूलाज क्लियर किए थे और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। किसकी हेल्प से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब उसके प्राइम फैक्टर करके फिर हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 15 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 21 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको। जैसे 12 के हमको निकालने हैं तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये किसके प्राइम फैक्टर निकाला है, 12 के। 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हमने प्राइम फैक्टर लिख दिए। क्लियर। इसी प्रकार से हम 15 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। क्लियर। तो यहाँ पर क्या निकला है, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 हो गया। सेम 21 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे हम, तो 3 से कैंसिल करेंगे इसको। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो 3 इंटू 7 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके एचसीएफ फाइंड करने हैं और एलसीएम फाइंड करने हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, 12, 15, 21 के प्राइम फैक्टर में जो तीनों में कॉमन हो वो क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। तो कॉमन देखते हैं क्या है इसमें। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। ठीक है, तो हमारा कॉमन क्या हो गया, तो 3 कॉमन नंबर है हमारा। तो कॉमन नंबर ही क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। क्लियर। अब आते हैं एलसीएम में। एलसीएम का मैंने आपको बताया था, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आए उसको वहाँ पर लिख लो। ठीक है, जैसे पहले हम 2 देख लेते हैं। ठीक है, 2 कितनी बार आया, यहाँ पर है 2 बार आया है, यहाँ पर आया नहीं, यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, तो हमने 2 बार ये 2 लिख लिया। फिर 3 देखते हैं, 3 एक बार एक बार एक बार, मतलब एक ही बार आया है 3। ठीक है, तो 3 एक बार हमने लिख लिया। 5 कितनी बार आया है, 5 एक ही बार आया है दोनों में, तो एक ही बार लिख लिया। और 7 कितनी बार आया है, 7 एक बार आया तो एक बार लिख लिया। ठीक है, फिर इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट जो आंसर आ गया, कितना आ गया, एचसीएफ आया 3 और एलसीएम आया 420। क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17, 23 एंड 29। अब इनका क्या निकालना है हमको, एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। तो 17, 23, 29। 17 हम लोग जानते हैं कि प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर का 1 के अलावा और कोई नहीं होता है, तो 17 क्रॉस 1 हो गया। 23 भी प्राइम फैक्टर है, 23 के तो इसमें भी 1 के अलावा कोई फैक्टर्स का नहीं होता है, तो 23 इंटू 11 हो गया। 29 भी एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, सॉरी नंबर की जगह मैं फैक्टर बोल रहा था। तो यहाँ पे 29 इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया। क्लियर। अब इसका एलसीएम हमको फाइंड करना है, या पहले हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो एचसीएफ में कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन यहाँ पे 1 आ रहा है, तीनों में क्या है, 1 कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में मैंने बताया था जो जितनी बार आया उतनी बार लिख लो उसको। 17 एक बार लिख लिया, 23 एक बार लिख लिया, 29 एक बार लिख लिया, 1 एक बार लिख लिया। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो 11, 33, 9 आ जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। ओके, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 8, 9, 25। 8, 9, 25। तो 8 के प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। क्लियर, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के इसी तरह क्या हो जाएंगे,
3 इंटू 3 25 के 5 इंटू 5। क्लियर? आप लोग 10th में हैं, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ मतलब जो तीनों में कॉमन हो। अब यहाँ पर देखो कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा, कि कुछ दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। तो अगर कॉमन कुछ नहीं दिखता है तो मतलब क्या होता है, वहाँ पर 1 ऑलरेडी होता है। क्लियर? तो कुछ नहीं कॉमन दिख रहा, तो मतलब इसका मतलब है वहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 इसका एचसीएफ हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम मैंने बताया था, जो जितनी बार आए, जितनी ज़्यादा बार आए उसको लिख लो। ठीक है, तो 2 पहले देखते हैं, 2 कितनी बार आया है एक लाइन में, 1 2 3, तो 1 2 3 लिख लिया। ठीक है, 3 कितनी बार आया है, 1 2, 2 बार, तो 1 2, 3 इंटू 3 हो गया। 5 कितनी बार आया है, 1 2 1 2। क्लियर? अब इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 1800। क्लियर? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों सवाल आपके हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF 306,657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306,657। मतलब हमको क्या दे रखा है, HCF दे रखा है किसका, इन दो नंबर्स का, 306 और 657 का। नंबर HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो हमको फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है किसका, 306,657 का। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले बताया था, अगर दो नंबर दे रखे हों और एचसीएफ या एलसीएम में कोई एक चीज़ दे रखी हो तो चौथी चीज़ निकाली जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर क्या है, 306, सेकंड नंबर क्या है, 657। एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। एलसीएम क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। यही हमको फाइंड करनी है। ठीक है, और हमारा फार्मूला क्या था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, तो इन चारों में से अगर कोई भी तीन चीज़ें दे रखी हों तो चौथी चीज़ को फाइंड किया जा सकता है। तो इन चारों में से तीन चीज़ दे रखी है ना, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना है। क्लियर? तो फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657 और एलसीएम का हमको दिया नहीं, तो एलसीएम को एलसीएम लिख लेंगे। और एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो 306 मल्टीप्लाई बाय 657, और जो ये 9 है इसको इधर भेज लेंगे। ठीक है, 9 हो जाएगा, फिर 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और 3 बचा, 3 यहाँ पर, 9 4 जा 36। क्लियर? अब क्या हो गया हमारे पास, 34 मल्टीप्लाई बाई 657। क्लियर? एलसीएम इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 3 3 8 आएगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 2 2 3 3 8। यही हमको फाइंड करना था। ठीक है, तो सिंपल एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें तीन चीज़ें दे रखी हों, एक चीज़ निकालनी हो, अगर यहाँ पर हमको एलसीएम दे रखा होता, एचसीएफ फाइंड करना होता, तब भी हम यही फॉर्मूला लगाते। ठीक है, एलसीएम की जगह पर उसकी वैल्यू कर देते, एचसीएफ की जगह पर एचसीएफ कर देते। ठीक है, हमारा सेम मतलब मेथड यही अप्लाई होता है। ठीक है, आपका आंसर आ जाता। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई एक नंबर दे रखा है और कहा गया है कि नेचुरल नंबर n के लिए, मतलब n कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर रख दें हम, ठीक है, तो क्या इसका n डिजिट 0 हो सकता है क्या? ठीक है, मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कभी 0 आएगा 6 की पावर n में? ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो 6 की पावर n कैन एंड विथ 0 इफ 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, मतलब अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 होना ज़रूरी होता है। जैसे 10 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5, 20 का देख लेते हैं।
2 2 जा 4, 5 जा 10, ठीक है। 30 का देख लेते हैं। 30 का कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5, इसमें भी देखो तो 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब अगर कोई नंबर 0 पर एंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके प्राइम फैक्टर में कहीं ना कहीं 2 और 5 आने ज़रूरी है, 2 एंड 5 आना ज़रूरी है, ठीक है। वही मैंने लिखा है यहाँ पर, 6 की पावर n कैन एंड विथ 0। 6 की पावर जो n है वो 0 पर एंड हो सकती है यदि इफ 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर, अगर 2 एंड 5 क्या हो, उसके प्राइम फैक्टर हो। क्लियर। तो हम चेक करते हैं 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर 5 नहीं आ रहा है तो मतलब 6 की पावर जो n होगी वो 0 पर एंड नहीं हो सकती है, ठीक है। सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। क्लियर हो गया ना, या कोई डाउट आपको? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि प्राइम फैक्टर का मेथड क्या होता है, मतलब सॉरी, 0 पर एंड होने का मेथड क्या होता है कि उसके प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 एंड 5 होने चाहिए। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, कि ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। इसे आप एक्सप्लेन करके हमको दिखा दीजिए। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनका एक के अलावा और भी कोई फैक्टर होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो लेट हम कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। ठीक है, इसको मैंने लेट कर लिया और सेकंड वाले को y लेट कर लेते हैं। क्लियर। अब हम x वाले को पहले सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है हमारा, कॉमन 13, ये 13। ठीक है, तो 13 कॉमन आ गया तो बचा क्या, 7 11 और ये तो कॉमन हो गया ना, और यहाँ ये भी कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 11 7 जा 77 प्लस 1 78। ठीक है, अब 78 को हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर में चेंज कर लेंगे। तो 78 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 से कैंसिल करेंगे हम, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13, 13 1 जा 13। ठीक है, तो 13 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13 हो गया। ठीक है, अब हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज मतलब क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो मैंने 2 पहले लिख लिया, 3 उसके बाद, 13 उसके बाद, फिर 13 उसके बाद। क्लियर। तो ये हमारा x को मैंने सॉल्व किया है। x में देखो कोई भी सबके इसका फैक्टर क्या आ रहा है x के, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। अब हम इसी तरह से y को सॉल्व कर लेंगे। y क्या हमारा था, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5। ठीक है, तो इसमें कॉमन हमको क्या मिल रहा है, कॉमन 5 मिल रहा है, यहाँ भी कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 7 6 4 3 2 1, यहाँ से 5 चला गया तो प्लस 1। क्लियर। अब इन सब की मल्टीप्लाई क्या होगी, इन सब की मल्टीप्लाई होगी 1008। क्लियर। और प्लस 1 1009 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, क्योंकि हमको क्या एक्सप्लेन करना था कि कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन करके दिखाइए। ठीक है, कंपोजिट नंबर वे होते हैं जिनका 1 के अलावा भी और कोई फैक्टर होता है। ठीक है, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 के अलावा क्या है, 5 है, 1009 है। ठीक है, पीछे भी हमने देखा था x की वैल्यू में, वहाँ पे 13 था, 3 था, 2 था। ठीक है, मतलब 1 के अलावा भी फैक्टर्स आ रहे थे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, बोथ नंबर्स x एंड y हैव फैक्टर
अदर देन 1, 1 के अलावा भी इसके फैक्टर्स हैं, सो दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर, इसलिए ये नंबर क्या होंगे आपके कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ और अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes, ठीक है, for the same, suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, और सॉल्यूशन करने से पहले इस क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं कि क्या ये कह रहा है। क्लियर, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है कोई, ठीक है, और उस पाथ पर सोनिया और रवि एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलना, ठीक है, बट सोनिया क्या करती है, वो अपना सर्कुलर पाथ 18 मिनट में कंप्लीट कर लेती है, ठीक है, और जो रवि करता है वो 12 मिनट में कंप्लीट करता है। ठीक है, एक ही पॉइंट से है, यहाँ पर सोनिया भी है, यहीं पर क्या है, रवि भी है। ठीक है, ये सॉरी इसको काट दो। अब क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने मिनट बाद ये क्या होंगे, आपस में मिलेंगे जाके। ठीक, एक पास मिलेंगे जाके। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो भी एलसीएम हमारा आएगा वही हमारा क्या होगा, मिनट होगा। क्लियर, वही हमारा टाइम होगा। तो द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 का एलसीएम 18 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 12 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 3 और 18 के प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है। ठीक है, तो देखो 2 × 2 2 बार आया हुआ है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, तो 2 × 2 हो गया। ठीक है, 3 कितनी बार आया हुआ है, सबसे ज़्यादा बार, तो 3 सबसे ज़्यादा बार 2 बार आया हुआ, तो 3 × 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी एलसीएम आएगा वही हमारा क्या होगा, टाइम होगा, वही हमारे क्या होंगे, मिनट्स होंगे। सो सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, मतलब 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 की ओर चलेंगे। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उन क्वेश्चन को दोबारा शॉर्ट्स के माध्यम में आपको बता दूंगा। क्लियर, अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो, ठीक है, हमारा मेथड अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 में। थैंक यू।